आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हाँ? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वो तो था और है और हमेशा रहेगा। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। डेडली, डेंजरस, इस नाम से मुझे वो जानते हैं जो मुझे जानना नहीं चाहते। 2 टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। अब तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू इस जन्म में चलेगा, लेकिन दर्द अगले जन्म तक चलेगा। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। घायल शेर की सांसें। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था?
गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। शेट्टी, बम्बई का बादशाह। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया। अगर तुझ में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े, तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो, तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आई तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। और है तू ही पैसा है। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। हक दोगे तो रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत। आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। निशाना लगाने का मजा तब आता है जब शिकार दौड़ रहा हो। खड़े हुए इंसान को मारना ऐसे है जैसे मेले में गुब्बारे फोड़ना। माया अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था, पुलिस को भी नहीं। उसका सबसे बड़ा हथियार था डर, और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप जनरल। अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। पुलिस आएगा ना, पत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? किधर है तेरा भाई? इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझ कि गोली मारने से पहले मैं 1 सेकंड भी रुकूंगा। गोली अब उनकी भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चले। पैसा तो अपन लेंगा ही, पक्का। जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपन का।